नहीं ये करने क्या आए हैं, इनसे ये पूछे कि तुम यहाँ करने आए क्या हो। जब तुम्हें जलसे में बैठना ही नहीं था, जलसा सुनना ही नहीं है, तो यहाँ क्यों आ गए? क्या काम है तुम्हारा यहाँ, ये बताओ मुझे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इतने बाबरकत हैं, हमारा वजूद ही जलसे की कामयाबी के लिए काफ़ी है। तुम तो घर भी अपने सोते रहते तो इससे बेहतर थे। फितना जितना सोए इतना अच्छा है। शेख सादी ने फरमाया, शेख सादी ने अपनी किताब में फरमाया कि फितने का जागने से बेहतर है वो सोता रहे। अब ये वहाँ ख़वातीन बैठी हैं, वहाँ ये खड़े होकर हुल्लड़ मचा रहे हैं, तो ये सोते तो अच्छा था अपने घरों में है। और मैं अभी आ रहा हूँ, वो कूदने वाली है, वो बच्चे इसमें कूदते हैं 5-5 साल के, 28-28 साल का पड़ा हुआ कूद रहा है उसमें। समझ रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है, शर्म। अभी देख लो आप जाके, हाँ 28-28 साल के कूद रहे हैं उसमें। वो बच्चों के कूदने की होती है, वो क्या होता है अल्लाह जाने। वो जंपिंग जो है, ये हाल है मेरी कौम का। और घर जाके अपनी अम्मा से कहेंगे हम जलसा सुन के आ रहे हैं, अब्बा से भी कहेंगे हम जलसा सुन के आ रहे हैं। मेरे भाई अगर तुम आ ही गए अपने घर से जलसा सुनने, तो खामोशी से अदब के साथ बैठे। ये मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल है, यहाँ अदब वालों को हिस्से मिलते हैं। बेअदब तो अबू जहल रोजाना नबी के 25 मरतबा दीदार करता था, कुछ ना मिल सका। हिस्से अदब वालों को मिलते हैं, बेअदब को हिस्से नहीं मिलते। और अगर अदब नहीं है ना तो घर लेटो आराम से। हजरत उवैसे करनी यमन के जंगलों में बैठे हैं, लेकिन अदब की डिग्री लेके बैठे हैं, मदीने से हिस्सा वहां पर पहुंचा, वहां हिस्सा मिल गया उनको। अदब वालों को हिस्से मिलते हैं। अगर आप आए गए तो थोड़ी देर बैठे आप, और यहाँ ये आगे की जगह खाली, इधर बैठ जाएं बिल्कुल, और थोड़ी देर तकरीर सुने। और मेरे बाद अब कोई खतीब नहीं है, जो कमेटी वालों ने खतीब बुलाया था वो मैं आ गया। सैयद साहब कबिला मुझसे कबल बोल के चले गए, तबीयत तलील थी माशाल्लाह, और बहुत अच्छा बोले सैयद साहब, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। मेरे बाद आपको नाज शरीफ के हवाले से ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी आए हैं, उनका आपको कलाम सुनना, उसके बाद आप चाहें तो फिर घर जा सकते हैं। अफजल रामपुरी तो मेरे बाद पढ़ ही देंगे, ये तो एक छोटे से कलाम के लिए आएंगे बस। तो आप हज़रात ये सब मत करें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब मुझ जैसे गुनाहगार मौलवी को पसंद नहीं है, तो फिर मदीने वाले आका को ये हुल्लड़ कहाँ पसंद आएगा? है ना मेरे भाई, ये सब नहीं होना चाहिए। कभी भी जलसे में जाया करो ना, कभी भी जाओ। आज यहाँ नहीं, मैं हूँ कोई और मौलाना हो, चुपके से बैठ जाओ, सुन लो, और जब मन नहीं कर रहा तो चुपके से उठो चले आओ। तुम्हारी वजह से जलसे में हुल्लड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप मैदान मैशर में उस मेंढक की सफ में खड़े हो जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में पानी डाल रहा था। उस छिपकली की सफ में ना हो जो फूंके मार के उसको दहका रही थी। आप जलसा कामयाब करने वालों में से बनो, जलसा फ्लॉप करने वालों में से ना बनो। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अगर आप वाकई अदब वाले हो तो फिर हिस्से मिलते हैं। नबी की बारगाह से सबके हिस्से रखे हैं और मिलता वहीं से। आला हजरत कहते हैं रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये। हिस्से यहीं से मिलते हैं, चूंकि देने वाला खुदा है मगर दिलाते मुस्तफ़ा है। यही जाते हैं मौला ये मेरा, इसको ये हिस्सा दे दे। हजरत अबू बकर को सदाकत का हिस्सा मिला कि नहीं मिला? और ऐसा हिस्सा मिला कि कयामत तक कोई कितना ही बड़ा सच्चा क्यों ना हो जाए, लेकिन उमर की सदाकत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। बड़े हिस्से अल्लाह ने उनको अता किए। अल्लाह सलामत रखे, हम सबको अमल की तौफीक अता हो। भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए
जिस दिन से मेरे नबी हजरत आमिना के घर में तशरीफ लाए, उस दिन से लेके आज तक हम गुलामों को अता ही कर रहे हैं। लिया क्या हमसे? दे ही रहे। वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत क्या हम मुफलिस, क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा तेरा। एक मैं क्या मरेसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। शान निराली है मेरे महबूब की, सुभान अल्लाह। कमी हमारे अंदर है, उधर से कोई कमी नहीं है, उधर से तो मिल रहा बराबर, लेकिन हमारे लेने का वो दामन नहीं रहा। जलवे तो आज भी वो हैं, लेकिन देखने वाली आंख ना रही। जलवे तो आज भी महबूब के हैं, मगर देखने वाली आंख ना रही। करम तो महबूब के आज भी बरस रहे हैं, लेकिन वो संभालने वाला दामन ना रहा। सही बात तो ये है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। वरना तो हाल ही है मेरे भाइयों, बरेली के ताजदार सैयदना सरकारे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हज करने जा रहे हैं। और जब हज करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में अम्मी जान को भी लेके जा रहे हैं। और वो वाले जहाज थे लोगों जो आज चलते हैं पानी, आज चलते हैं इंजन से और हवा पे चलते हैं उड़ते हैं, वो वाले नहीं थे। वो थे जो हवाओं से चलते थे। हवा तेज चली जहाज तेज चला, हवा धीमी चली जहाज धीमा चला, हवा रुक गई जहाज रुक गया, हवा वापस चली जहाज वापस आ गया। 1 हफ्ते तक सफर किया, हवा वापस आई, जहाज फिर आ गया वहीं। जाते जाते कभी 6 महीने लगते थे, कभी 1 साल लगता था, कभी इससे भी ज़ायद या इससे भी कम लगता था। इसलिए कि टाइम टेबल कोई मुकर्रर नहीं था। आज तो मिनट मुकर्रर है कि ये 5:15 पे फ्लाइट उड़ेगी तो 9:50 पे लैंड करेगी। अब तो मिनटों का काम है, पहले तो महीनों का पता नहीं था, ऊपर नीचे होते थे क्योंकि हवाओं से चलते थे। और आशिक जब मदीना जा रहा हो तो दिल कितना बेकरार होगा। जब मदीना करीब होता है दिल का हालम अजीब होता है। बात है क्या नहीं? कितना अजीब मंजर होता है कि जब मदीने को जाता है। मेरे आला हजरत उस पानी वाले जहाज में जो हवाओं से चलता है, और लोगों जरा गौर करो, जलसा में आने वालों, मेरे आला हजरत जा रहे हैं काइस के लिए मदीना शरीफ, हज के लिए, ज़ियारत रोज़ा रसूल के लिए जा रहे हैं आला हजरत उसी जहाज में। और वो जहाज फंस गया भंवर में। काय में फंस गया? भंवर में, तूफान में फंस गया। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, अब तो ये बता देता है खबर में कि तुम्हारे यहाँ बारिश कब होगी, ये बता देता जलजला कब आएगा, ये बता देता है कि तूफान कब आएगा। सब टेक्नोलॉजी है। पहले सितारों से सफर होते थे। अरे नौजवानों जरा गौर करो, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर तुमसे कोई खड़े होकर पूछ लेना, ये बताओ पहले जहाज चलते थे, मैप था नहीं, चलते कैसे थे? यार समंदर तो जमीन से बड़ा है ना, तो जिधर देखो पानी पानी है। अब जब बीच समंदर में पहुंचे तो रास्ता कहाँ वहाँ? हम चल रहे हैं जमीन पे तो रास्ता है कि भाई ये पेड़ था, ये खंबा था, ये नाला है, ये इस तरीके से इधर को मुड़ना है। समंदर में कहाँ मोड़ है, कहाँ पेड़ है, कहाँ बताओ खंबा है, और कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा, वो तो एक सार पानी है। जिधर नजर घुमाओ पानी 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 पानी। आज कहते हैं पायलट बहुत काबिल है, मेरा मानना ये आज के पायलट से ज्यादा काबिल आज से 200 साल पुराने पायलट होते थे। आज के पायलट को जाओ आप पानी में जहाज दे दो और ये मैप मोबाइल और ये मैप का सिस्टम ना देना, ये जदीद आलात ना देना, उससे कहना ये जहाज को जरा पार लगा दिया, अगर लगा देगा तो मेरी गारंटी नहीं लगा सकता भाई।
पहले लोग घड़ी नहीं थी, टाइम देखते थे, एक्यूरेट बिल्कुल सही बताते थे। हाँ, शायद अगर 70-80 साल का कोई बूढ़ा अब भी हो तो अभी भी रात में उसे उठा दो, तारों को देख दाख के अब भी टटो के बता देगा कि ये टाइम हो रहा। हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है मगर बतला देगा। समझ रहे भाइयों, ये चीज भी तो देखो। ताजमहल जाते हो वहां और जाते हो लाल किला देखने तो क्या देखते हो वहां? खाली की खुराफाते देखते हो। अगर कभी जाना हो देखो तो ये देखो यार उस इंजीनियर ने बनाया किस तरीके से था, किस तरीके से बनाया था। उस वक्त ना फैन था, ना कूलर था, ना एसी था, मगर लाल किला में ठंडी हवा इतनी आती थी कि आज तेरा कूलर भी नहीं देगा। कहां से सिस्टम बनाया ये, कहां से बनाया ये सिस्टम? जरा गौर करें आप, ऐसे ऐसे सिस्टम थे वहां। तो मेरे भाई जो पुराने जहाज चलते थे, नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाह इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, मैंने जिनका जिक्र किया था वो मदा खाने रसूल जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। अब आप मुझे समाप्त करें, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं है कमेटी वालों, बात नहीं। अब सुन लें, अब और कोई नहीं आएगा। अब जितने आने थे सब आ गए, अब सिर्फ आपको सुनना है। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो वो जहाज जब चलाते थे ना, वो मल्लाह जो कप्तान होते थे वो सितारों से चलाते थे, और सितारों की समत के हिसाब से वो अपने जहाज़ों के रुख मोड़ते थे, और उसी के हिसाब से वो साहिल पर पहुंचते थे। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, ये माना समझे। आज जो मोबाइल से मैप देखते हो ना, गूगल से, कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल वो था जो आज से 200 साल पहले ना गूगल था, ना मैप था, ना मोबाइल था, ना जदीद आलात थे, ना टेक्नोलॉजी था, और फिर भी वो अपने जहाज को इस किनारे से चला के उस किनारे पे पहुंचाते थे सटीक, बिल्कुल ठीक। कैसे? वो उनके तजर्बात थे, वो उनका इल्म था, वो उनकी काबिलियत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब तो गूगल पे मैप भी घुमा देता, घुमा के भी जंगल में ले आकर खड़ा कर दे। हाँ, कहीं के कहीं पहुंचा दे, जंगलों में खड़ा कर दे। अब करो क्या करोगे? मगर वो कितने काबिल लोग थे। तो आला हजरत जिस जहाज में तशरीफ लेकर के जा रहे हैं मदीना शरीफ, तूफान में फंस गया। तूफान बहुत तेज था, जहाज डगमगाने लगा। खतरा हुआ कि पलट जाएगा। तूफान तेज था, पलटने का खतरा था। लोगों, जो कप्तान था जहाज का, उसने ऐलान कर दिया जहाज के लंगरों को फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, लटका दिया जाए, ताकि ये पलट ना जाए। जहाज का लंगर समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? बताइए। आप तो ये समझ रहे होंगे जहाज में बिरयानी बढ़ती होगी, वही लंगर है। आपने तो लंगर यही सीखा है कि नहीं? कलियर में जाओ तो लंगर, बरेली में जाओ तो लंगर। ये वो वाला लंगर नहीं था। ये लंगर था, रस्सियां होती थी, रस्सियों में मोटा पत्थर बांध दिया करते थे, और रस्सी का दूसरा किनारा जहाज में बांध दिया करते थे। फिर वो मोटे पत्थर रखे होते थे जहाज में। जब जहाज को एक जगह रोकना होता था तो वो पत्थर उठा के समंदर में फेंक दिए, रस्सियां खिंच गई, लंगर अंदाज हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? छोटे छोटे बच्चे पतंगों में क्या करते हैं? लंगर डाल लेते हैं, ऐसे घुमा के जो माजे में बांध के डालते हैं। वो भी लटका लेता और अटका लेता है, और ये भी लटकाता था जहाज को और अटकाता था। वहीं लटका लिया, वहीं अटका दिया, वहीं रोक दिया। अब हवा मुखालिफ चल रही है, तब पीछे नहीं आने दे रहा। अब अगर तूफान है तो पलटने नहीं दे रहा। उसके तवाजुन को बरकरार रखता था। चारों तरफ से वो पत्थर नीचे को खिंच जाते थे, और इस तरीके से लंगर अंदाज जहाज हो जाया करता था। समझ में आई बात? के नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब आगे सुने। कप्तान ने कह दिया कि जहाज डूब जाएगा। लोगों, कप्तान कहते जहाज डूब जाए, चीखो पुकार पसीना पसीना। कप्तान कह दे तो चीखो पुकार पसीना पसीना। पूरे जहाज में चीखो पुकार, नफसी नफसी का आलम। हाय क्या होगा? मशीनरी ने जवाब दे दिया, कप्तान ने जवाब दे दिया, मल्लाह ने जवाब दे दिया, ना खुदा ने जवाब दे दिया। जहाज डूब जाएगा, जहाज डूब जाएगा। पूरे जहाज में चीखो पुकार शोर, मगर उसी जहाज में एक मुस्तफा का गुलाम ऐसा था जो खामोशी से बैठा था और
मुस्तफा की नाते पढ़ रहा था। वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद, वाह भाई, उसी आशिक का नाम है अहमद रजा। वाह। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, लंगर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भाई, आला हजरत का शेर है, कोई कमाल की बात नहीं है। आला हजरत का शेर पढ़ते पढ़ते हमें कभी 20 साल हो गए और कितने शेर ऐसे हैं कि हमारे समझ में नहीं आए आज तक। एक मौलवी मुझसे कह रहा है कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं। मैंने कहा आला हजरत का खाली शेर पढ़ के मुझे तर्जमा बता दिए, फिर बताऊंगा क्यों कहते हैं। पसीने आ जाएंगे, पसीने। हाँ, क्यों लगाया था? कौन सा